अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सुनते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश बनकर रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और तशवीश दो, नफ़रत ना दो। हज़रत अली, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रखोगे, दूसरा कदम जन्नत में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे को तोहफे देते रहा करो। एक सहाबी ने पूछा, अगर किसी के पास तोहफा ना हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? हज़रत अली, दुख में कभी पछताओ के आंसू ना बहाओ क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की अयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बागों में रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छे अखलाक हैं। नमाज अगर इबादत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नर्म मिजाज बना देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बदतरीन उस शख्स को पाओगे जो दोगला है, इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इंसान की पहचान इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह ही के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। कितना सुकून देती है ना याद, क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मआकुमा अस्मउ व अरा। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से पनाह मांगा करो आजमाइश की परेशानियों से, बख्ती से, बुरे ख़ात्मे और दुश्मनों के हंसी से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़े से माल कम नहीं होता, माफ़ करने से इज़्ज़त नहीं घटती, और जो कुछ अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद अता करता है। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का पर्दा रखता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका पर्दा रखेंगे। सूरह यासीन, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, लोगों की बात से गुमराह मत हो। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छे अखलाक और मुखालिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक़ में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ़ को हटाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ تمہارے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر رہے گا۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدلنا کوئی بڑی بات نہیں۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہے جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے دیکھ لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔